हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपसे बात करूंगा किसी भी अभियुक्त यानी कि मुलजिम की गिरफ्तारी के समय पुलिस ऑफिसर के द्वारा तैयार किए जाने वाले गिरफ्तारी प्रपत्र यानी कि अरेस्ट मीमो के बारे में। ये अरेस्ट मीमो क्यों बनाया जाता है और इस अरेस्ट मीमो में क्या क्या जरूरी जानकारी अंकित होती है यानी कि लिखी जाती है। आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर। जब कभी किसी सक्षम पुलिस अधिकारी को अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह जरूरी हो जाता है कि उस मुकदमे से संबंधित मुलजिम की गिरफ्तारी आवश्यक है, जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में उस मुलजिम को गिरफ्तार करते समय सक्षम पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तारी प्रपत्र यानी कि अरेस्ट मीमो बनाया जाता है। ये अरेस्ट मीमो पूर्ण रूप से पुलिस का डॉक्यूमेंट होता है जो अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय बनाया जाता है। अब मैं आपको एक स्लाइड के द्वारा अरेस्ट मीमो में जरूरी जानकारी जो भरी जाती है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बेसिक फॉर्मेट है गिरफ्तारी प्रपत्र यानी कि अरेस्ट मीमो का। इस अरेस्ट मीमो में सबसे पहले नाम, पता, अभियुक्त यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम, पिता का नाम और उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा गया है मुकदमा अपराध संख्या, यानी कि जिस अपराधी को पकड़ा गया है, किस अपराध में पकड़ा गया है, किस क्राइम में पकड़ा गया है, वो क्राइम नंबर यहाँ पर डाला जाता है। इसके आगे लिखा हुआ है धारा यानी कि सेक्शन। जो धाराएं यानी कि सेक्शन उस अभियुक्त पर लिखा हुआ है, लगा हुआ है, वो यहाँ पर लिखी जाती हैं। इसके बाद गिरफ्तारी का समय दिया गया है। जिस समय अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है वो गिरफ्तारी का समय यहाँ पर डाला जाता है। इसके बाद दिनांक, जिस तारीख को उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया वो तारीख यानी कि दिनांक यहाँ डाली जाती है। और गिरफ्तारी का स्थान, जहाँ पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है वह स्थान यहाँ पर डाला जाता है। जो अगला पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण का नाम व पता, यानी कि जिन पुलिस अधिकारी के द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है यानी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम, पदनाम यहाँ पर लिखा जाता है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है उसमें लिखा गया है गिरफ्तारी के समय प्राप्त धनराशि या वस्तु। मान लीजिए किसी अभियुक्त को पकड़ा गया है और उससे गिरफ्तारी के समय कुछ रुपए पैसे बरामद होते हैं या कोई वस्तु बरामद होती है तो उसका विवरण यहाँ पर दिया जाता है। इससे अगला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस जगह पर उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में सूचना दी जाती है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है उसमें लिखा गया है साक्षीगण के हस्ताक्षर, यानी कि मौके पर कोई व्यक्ति विशेष अगर मौजूद हो तो उसे गवाह के रूप में यहाँ पर हस्ताक्षर करने होते हैं। अमूमन देखने में ये आया है दोस्तों कि जब कभी किसी व्यक्ति विशेष को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और मौके पर मौजूदा व्यक्तियों से साक्षी बनने के लिए कहा जाता है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ने का कारण बताकर स्वतंत्र गवाह यानी कि साक्षी इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है हस्ताक्षर पुलिस अधिकारी। इस पॉइंट पर उन पुलिस अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं जिन अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को पकड़ा गया है। इसके बाद जो आखिरी बिंदु है उसमें लिखा गया है अभियुक्त के हस्ताक्षर। यहाँ पर पकड़े गए व्यक्ति के हस्ताक्षर कराए जाते हैं, उसे बताया जाता है कि आपको किस मुकदमे में पकड़ा गया है यानी कि गिरफ्तार किया गया है और आपके किस परिजन को आपकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई है। दोस्तों, यही एक बेसिक फॉर्मेट है गिरफ्तारी प्रपत्र का जो किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी के द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि गिरफ्तारी प्रपत्र भरना क्यों आवश्यक है, पुलिस के लिए भी और किसी अभियुक्त के लिए भी। गिरफ्तारी प्रपत्र इसलिए भरा जाता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष जो गिरफ्तार किया गया है उसके परिजनों को सूचना दी जाए कि आपके परिजन को या फिर आपसे संबंधित व्यक्ति विशेष को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के पीछे क्या वजह है। उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिजनों को सूचना मिल जाती है और ये एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।